अयोध्या में अधिकारियों की तैनाती पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। क्या बीजेपी सरकार में पिछड़ों की अनदेखी की जा रही है? क्या जो हक उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है? क्या उनका हक मारा जा रहा है? जितनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए क्या उतनी नहीं है? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शिक्षण संस्थानों, नौकरी, सरकारी दफ्तरों में पिछड़ों की भागीदारी पर अक्सर विपक्ष सवाल उठाता है। इन सभी जगह विपक्ष का कहना है कि पीडीए की संख्या कम है। विपक्ष के इन आरोपों से बीजेपी के लोकसभा चुनाव में झटका भी लगा। जिस तरह से विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया, उससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। वही आए दिन विपक्ष इन मुद्दों को उठाता रहता है। एक बार फिर जब अयोध्या की मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, तो उससे पहले अखिलेश यादव ने पीडीए की भागीदारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर एक आंकड़ा पोस्ट करते हुए कहा कि अयोध्या में 19 पुलिस अधिकारियों में केवल 3 ही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। यह कुल तैनात अधिकारियों का केवल 15% है। चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भाजपा सरकार के पक्षपाती अधिकारियों की नियुक्ति का संज्ञान ले और अपनी निष्पक्ष कार्यशैली की स्वस्थ परंपरा को सुनिश्चित करते हुए अपनी कड़ी निगरानी में चुनाव करवाए। तो अखिलेश का कहना है कि चुनाव आयोग अपनी कड़ी निगरानी में चुनाव करवाए। इस तरह के आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं विपक्ष की तरफ से। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने पीडीए की भागीदारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, वहीं सपा नेता मनोज काका ने भी एक्स पर लिखा है कि आखिर क्यों अयोध्या मिल्कीपुर में पीडीए 90% आबादी के वर्ग के अफसरों की पोस्टिंग लगभग नहीं के बराबर या शून्य है, जबकि 10% उच्च वर्ग के अधिकारियों की पोस्टिंग 99% है। वहां निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? वही दूसरे पोस्ट में वो लिखते हैं कि ये अयोध्या के अधिकारियों की आधिकारिक लिस्ट है, इसमें पीडीए कहां है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सवाल जायज है, चुनाव आयोग संज्ञान ले। आपको बता दें कि इसका जवाब भी अयोध्या पुलिस ने दिया है। वो क्या दिया है वो भी आपको हम आगे बताएंगे। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी पर आरोप है कि वो अधिकारियों के साथ मिलकर गड़बड़ी कर सकती है, क्योंकि वो ये चुनाव हर हाल में जीतकर अपनी इज्जत बचाना चाहती है, जिसके लिए वो प्रशासन का सहारा ले रही है। इसके लिए उसने तैयारी भी कर रखी है। अगले जाति के अधिकारियों को तैनात करके वो पीडीए को कमजोर करना चाहती है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं पक्ष की तरफ से। जी हां, तो मनोज काका ने जिस तरह से जो बातें कही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उसको लेकर और जो लिस्ट शेयर की है उसको लेकर अयोध्या पुलिस ने भी एक्स पर जवाब दिया और लिखा है कि उपरोक्त ट्वीट में लिखे गए आंकड़े गलत है, मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की जाती है, कृपया भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत न करें। जी हां, ये कहना है अयोध्या पुलिस का कि मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की जाती है, कृपया भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत न किए जाएं। वहीं पिछले साल हुए उपचुनाव में विपक्ष ने बीजेपी पर प्रशासन के साथ मिलकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। तो एक बार फिर मिल्कीपुर उपचुनाव में भी अधिकारियों की तैनाती पर सवाल खड़े होने लगे। बता दें कि बीते कुछ सालों से बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि वह प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है, खासकर चुनावों के दौरान। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अगड़ी जाति के अधिकारियों को तैनात करती है ताकि चुनावी माहौल उसके पक्ष में बने और वह सत्ता में बनी रहे। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी द्वारा चयनित प्रशासनिक अधिकारियों का झुकाव अक्सर पार्टी के पक्ष में होता है। कहा जाता है कि अगड़ी जातियों के अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर बीजेपी सत्ता में बने रहने और चुनाव जीतने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल करती है। यह न केवल चुनावों के निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, बल्कि लोकतंत्र की पवित्रता और न्याय की भावना को भी आहत करता है। विपक्ष का आरोप है कि जब चुनावी क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी ही पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो यह पूरी चुनावी प्रणाली की निष्पक्षता को खत्म कर देता है। तो अखिलेश यादव ने उपचुनाव के बीच इस आरोप से माहौल को गर्म कर दिया है। वह जैसे ही अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया तो एक नई बहस चढ़ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। संत यादव नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि पीडीए को न्याय दो, पीडीए को सम्मान दो, पीडीए को पीडीए का हक दो, अयोध्या थाने में पीडीए की भागीदारी दी जाए। दिनेश पाल है, वो लिखते हैं कि अयोध्या पुलिस कहीं या तो नहीं कहना चाह रही कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए मेरिट में नहीं आ रहा है।
दिया। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो आरोप है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या पुलिस का तो कुछ और ही कहना है, जो आपको मैंने बताया पढ़ के कि किस तरीके से अयोध्या पुलिस ने एक्स पर मनोज काका के जो आरोप है उसका जवाब अयोध्या पुलिस ने दिया है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव के बीच अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल उठाया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।